हरे कृष्णा। माघ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस साल जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को है। जया एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच से मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी भक्त जया एकादशी व्रत का पालन सच्ची श्रद्धा के साथ करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन पूजा करने के दौरान जया एकादशी की व्रत कथा पढ़ने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 फरवरी 2025 को रात्रि 9:26 से। इस एकादशी तिथि की शुरुआत जो फरवरी 8, 2025 के दिन रात्रि 8:15 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जया एकादशी व्रत पारण का शुभ समय 9 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम 7:25 पर रहेगा। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से सुबह 6:13 तक रहेगा। जया एकादशी के दिन व्रत रखने से पहले दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन जरूर करें। दशमी तिथि को प्याज लहसुन का सेवन ना करें, साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई कर लें। भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से इस दिन अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले फूल भी इस दिन अर्पित जरूर करें। मंदिर में घी का दीपक इस दिन जरूर जलाएं। संभव हो तो व्रत भी रखें और व्रत लेने का संकल्प जरूर लें। जया एकादशी की व्रत कथा का पाठ इस दिन जरूर करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन करें। श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं और न ही पूजा को स्वीकार करते हैं। अंत में भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा को। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली आवाज़ थी उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में से एक पुष्यवती नामक नृत्यांगा भी थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या से माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छी नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप से प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन ही कष्टदायक होता है। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए
कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान लिया था। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर विशेष कृपा हुई है। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जया एकादशी का व्रत हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी की व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है।